पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने बागली के जट्टाशंकर में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान में सहभागिता की। जल है तो कल है, इसे बचाने के लिए हमें जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास करना होंगे। मंत्री श्री पटेल नर्मदा न्यूज एक्सप्रेस संपादक राजेंद्र योगी, बागली। देवास बागली। आज 12 जून प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने देवास जिले के बागली विकास खंड जट्टाशंकर स्थल में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान में सहभागिता की। मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने जट्टाशंकर महादेव मंदिर में पूजा अर्चन की तथा प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना है। उन्होंने जट्टाशंकर क्षेत्र एवं कुंड की साफ सफाई की। इसके पश्चात मंत्री श्री पटेल ने ग्राम पंचायत बरझाई में काली सिंध नदी उद्गम स्थल पर साफ सफाई की तथा पौधारोपण किया। इस अवसर पर बागली विधायक श्री मुरली भवरा, हाटपीपल्या विधायक श्री मनोज चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला भेरूलाल अटारिया, श्री राजीव खंडेलवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति, एसडीएम बागली श्री आनंद मालवे, ग्राम पंचायत सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम में मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं भगवान जटायु की तपोभूमि पर आया हूँ। पानी की बूंदें आज भी लगातार गिरती हैं। मन को बड़ी प्रसन्नता में हुई। उन्होंने कहा कि हमें अपने पर्यावरण को भी इसी प्रकार संभाल कर रखना है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान 5 जून से प्रारंभ हुआ था, जो कि 16 जून गंगा दशहरा तक चलेगा। कार्यक्रम में विधायक श्री मुरली भवरा ने संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जलगंगा संवर्धन अभियान में हम सभी सहभागी बन रहे हैं। वर्तमान समय में इस जल का बचाव होना चाहिए। जल बचाव के साथ साथ जल संरक्षण भी सभी लोगों को करना है, क्योंकि हमारा जीवन जल ही है, जल ही जीवन है और हम इस पर ही निर्भर है। जल है तो कल है। इस जल को बचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जलगंगा संवर्धन अभियान हमारे प्राचीन कुएं, बावड़ी, तालाब, झीलों, नदियों सभी को संरक्षण करने के लिए प्रारंभ किया है। बाइट मंत्री श्री प्रहलाद पटेल। मध्य प्रदेश शासन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आराम से नहीं बैठ सकते जितने आराम से इस वृक्ष के नीचे बैठे। इस सच्चाई को जानने के बाद भी हमारा लालच, हमारा अहंकार अच्छे मजबूत भवन में रहने के लिए प्रेरित करता है। और ये बात जब मैंने कही थी, जो बात मैंने आपसे अभी कही, कोई मैं पहले से कहता हूँ ऐसा नहीं कहा। जब मैं तीसरे दिन में तो बहुत बड़ा गांव विस्थापित हो गए। इतना न टेंट था, न पंखा था, कुछ नहीं था। और लगभग 450 के आसपास लोग रहे होंगे। और उसके बाद उस हिस्से, उस झाड़ का 1/3 से कम हिस्से में बैठे थे। यानी 1000 से ज्यादा लोग उस वृक्ष के नीचे आराम से रह सकते। नर्मदेश्वराय नमः, जटाशंकराय नमः, दधिस्नानम्। ओम दधिक्रामो वकारि घंटस्नान। जून से पर्यावरण दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान शुरुआत की थी। 16 तारीख को गंगा दशहरा है और ये हमारा आध्यात्मिक काल भी है। हम वर्षा के पहले जो काम हमें करने होते हैं हम कर लेते हैं। नर्मदा का परिक्रमावासी अपनी परिक्रमा रोक देता है, चतुर्मास शुरू कर देता है। तो ये एक जगाने का समय है। पूरी बरसात पड़ी है, हम वृक्षों को लगाएंगे तो वो जिंदा भी रहेंगे। वृक्ष है तो जल है, जल है तो जीवन है। लेकिन मैंने सोचा कि नदी का पानी कितने लाखों करोड़ों लोगों को प्रसन्नता और संपन्नता देता है, लेकिन नदी जहाँ से निकलती है उसकी हालत क्या है। वो आजकल सूख जाती है। तो मैंने सोचा कि वो स्रोत देखे जिसने न जाने कितनी संस्कृतियों को मजबूत किया। वो स्रोत अगर कमज़ोर होगा तो संस्कृति और जीवन शैली भी कमज़ोर होगी।
एक मन में विचार आया था। आज मैं 13वें नदी के उद्गम पर हूँ, जाना पाओ जाऊँगा तो ऑटोमेटिक 20 हो जाएंगी, क्योंकि वो एक जगह से ही साथ निकलती है। कोशिश है कि 16 तारीख तक हर दिन मैं किसी न किसी नदी के उद्गम पर रहूँ, और जो बच जाएंगी उनको 16 के बाद भी जाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि प्रहलाद पटेल बड़े संजीदा, ये आश्वासन नहीं है, संकल्प है। जितनी जगह पे मैं जा रहा हूँ अगले वर्ष उतनी जगह पे फिर से एक बार जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मूल्यांकन किसी और का नहीं करना है। मूल्यांकन मुझे अपने और अपने सहयोगियों का करना है, मुझे दूसरे का नहीं करना मूल्यांकन। यदि हमारी टीम कहकर नहीं कर पाई तो मुझे लीड करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए मुझे किसी और की परीक्षा नहीं लेनी है, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। क्योंकि आदिवासी बेल्ट है, ऐसे में मनरेगा का जो पैसा होता है काफ़ी लेट आता है, उसको लेकर जो है कहीं ना नहीं, अब ये समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर विलम्ब समाप्त हो गया है, और हमने ये काम लोकसभा चुनाव के पहले ही कर दिया था। तो बाकी रहा सवाल आदिवासी बंधुओं का, तो मैं समझता हूँ वो जितने प्रकृति के निकट उपप्रेमी हैं वो दूसरा नहीं।